सोचो कि आर का तो चलिए क्लास। अब आज मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि लास्ट क्लास मैंने संडे को आपको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट सिखाया था जिन बच्चों ने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा हुआ था। तो अगर उन्होंने वो क्लास अटेंड करी थी तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो ऑर्बिट्स में ना होकर वो लोग किस में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिटल्स में। अब कोई पाथ जैसा कुछ नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स एक रीजन में घूमते हैं और वो रीजन कैसा कैसा हो सकता है बोलो, स्पेरिकल, डम्बल टाइप रीजन है ना। डबल डम्बल तो हमने बात चलो उस दिन संडे को नहीं करी है, लेकिन बाकी बच्चों को पहले वाले को ही पता होगा। मतलब आप लोग ये समझ चुके हैं कि एक एटम के अंदर कुछ इस तरह का सीन होता है कि ये जैसे कि ये ऑर्बिटल है, अब ये ऑर्बिटल 1s का ऑर्बिटल है, तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, इसके अंदर घूम रहा है, इसकी बाउंड्री पे नहीं घूम रहा। कहाँ घूम रहा है बोलो, इसके अंदर। और ये कोई सर्कल नहीं है, ये बोलो क्या है, स्फीयर है, मतलब एक फुटबॉल टाइप है। क्या है बोलो, एक फुटबॉल टाइप। और इस फुटबॉल टाइप में इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, एक रीजन के अंदर। याद है संडे को अगर आपने क्लास अटेंड करी है तो ये बहुत सिंपल लगेगा आप लोगों को, कुछ भी मुश्किल नहीं लगने वाला इसके अंदर। ऐसा एक ही ऑर्बिटल नहीं होता, आप लोग जानते हैं 1s भी होता है, फिर 2s भी होता है, पता है नहीं बात। फिर आप लोग ये भी जानते हो कि भाई कुछ हमारे पास और 2 पीस के ऑर्बिटल्स भी होते हैं, जैसे कि x पे है, y पे है, ऐसे करके z पे है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट्स में ना घूम के बोलो किसमें घूमते हैं, ऑर्बिटल्स में। एक पाथ पे ना चल के बोलो किसमें चलते हैं, रीजन्स के अंदर चलते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। अब कोई भी एक एटम है, ये एटम ये कोई ना कोई सा, ठीक है ना, कार्बन का एटम हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है जरा बताओ। जब दो एटम्स एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेयर करने का मतलब क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन उसके पास जा सकते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ सकते हैं। अब तुम मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना, मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, उसके पास कुछ ऐसा ऑर्बिटल है 1s और उसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, और ये वाला दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास भी 1s ऑर्बिटल है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है। आपको पता है अगर H2 मॉलिक्यूल बनना है तो आप लोगों को छोटी क्लास से एक बात सिखाई जा रही है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, बातें नहीं की। और ये शेयरिंग इस बिहाफ पे करते हैं कि आओ भी जल्दी बैठो, ये शेयरिंग इस बिहाफ पे करते हैं कि भाई ये कहता है, बच्चों थोड़ा टाइम से आओ, हाँ भाई, ये शेयरिंग इस बिहाफ पे करते हैं कि जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है इसको भी एक और चाहिए, तो ये कहता है भाई आपसे ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेगा, मेरे पास भी आएगा, और ये कहता है तेरे वाला। ऐसी तो सीखा है कि नहीं सीखा वाला 10th क्लास तक। लेकिन आप मुझे प्रैक्टिकली एक बात बताओ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इनको शेयरिंग करनी है कि इसके पास भी 2 हो जाए, उसके पास भी 2 हो जाए, तो शेयरिंग क्या ये दूर बैठे बैठे कर सकते हैं? क्या एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ बैठा है, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ बैठा है, क्या शेयरिंग हो सकती है? आप बताओ जरा। शेयरिंग अगर करनी है तो इनको करीब आना पड़ेगा, समझने की कोशिश करें। और करीब भी क्या है, इनको बोलेंगे ओवरलैप होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा बोलो, ताकि इसकी चीजें उसमें जा सके, उसकी चीजें इसमें आ सके। क्लियर है कि नहीं ये चीज? चेयर ले आओ भाई, चेयर ले आओ उस रूम से। रुक जाओ अभी 2 मिनट, शुरू ही रुक के करते हैं। क्या हुआ, हिल गया? मैं काला दिख रहा हूँ? वो तो लाइट ही नहीं है, ऐसे ही होएगा, उसमें तो क्या करूँ। आ गया जो सारे, इससे बच के आना, शुभ गिर ना जाए। आशीष इससे बच के, तेजी में नहीं। आराम से बैठ जाओ, पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास चलिए भाई, बोर्ड पे प्लीज शोर नहीं। हमें आज बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप सीखनी है, और मैं आपको बताता हूँ जो मैं आज सिखाऊंगा आप लोगों को, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म्ड एग्जाम में, और इसके बिना आगे की चीज़ समझ में नहीं आएंगी, इसलिए ढंग से समझना। आप सब बच्चे मुझे बताइए, पहली चीज़ मैंने आपसे ये बोली कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में नहीं घूम के किस में घूमते हैं, ऑर्बिटल्स में। ये बात मैंने संडे को करी है, या उससे पहले मैंने जब मैं आपको चैप्टर 2 सिखा रहा था तब मैंने ये वाली बात करी है। अरे बच्चों कितना लेट हो रहे हो, बैठ जाओ भाई। सभी बच्चे कोशिश ये करा करो आप लोग क्लासेस में ना 4:10 तक लास्ट आप पहुंच जाए।
ट्रैफिक लगा हुआ है कराला में। चलो एक आध दिन अगर ऐसा अनयूजुअल ट्रैफिक है जो रेगुलर नहीं होता तब के चलो समझ में आती है, नहीं एक आध समझ में आता है। बार बार अगर बच्चे आते हैं वो रिदम नहीं बन पाएगा उस चीज़ का। नहीं उसका चार्जिंग नहीं हो रही माइक के भी, इसीलिए दे रखा वहाँ पर। सो क्लास, अरे भाई बस बस बोर्ड पे आप चुप हो जाओ, बोर्ड पे देखो। मैंने आपसे ये बोला कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में नहीं घूमते हैं बच्चों, किस में घूमते हैं बोलो? ऑर्बिटल्स में। और ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए अब तक, या तो चैप्टर 2 में करा हुआ है, संडे वाली बैकअप क्लास में करा होगा। अभी भी नहीं आता तो अब आपके एंड पे फॉल्ट रहेगा कि आपने वो क्लासेस ही कवर नहीं करी है। तो गाइज आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया गया था कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे घूम रहे हैं, या तो 1s ऑर्बिटल में, या 2s ऑर्बिटल में, या 2p ऑर्बिटल्स में, ऐसे करके। और ऑर्बिटल्स क्या चीज़ है? एक तरीके का स्पेस है कि मैंने बोला ये फुटबॉल सी मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे, फिर 2s है वो भी फुटबॉल सी मान लो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे, और 2p के ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे हैं, ऐसे बताए थे मैंने डंबल टाइप के, इस पूरे हाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो यार मुझे एक बात, तो एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन सब अपने ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं, है ना, इस हाइड्रोजन का एटम, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में घूम रहे हैं। और मान लीजिए कि इनको शेयरिंग करने, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है जरा बताओ? जब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से, कि इसके इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, शेयरिंग से ये बनता है। अरे याद करो H2 मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है? इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये कहता है कि अगर तेरा इलेक्ट्रॉन भी मेरे को मिल जाए, मेरे पास आने लग जाए, तो मेरे 2 हो जाएंगे। ये वाला भी कहता है मेरे पास भी एक, अगर तेरा भी मेरे पास आने लग जाए तो मेरे भी कितने हो जाएंगे? बोलो 2 हो जाएंगे। इसी को तो बोलो क्या बोलते हो? शेयरिंग बोलते हो, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो। लेकिन आप मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या ये बिना ओवरलैप हुए शेयरिंग कर सकते हैं क्या? ये इधर बैठा है उधर बैठा है, शेयरिंग कैसे होगी? हवा से थोड़ा ना चल के इलेक्ट्रॉन आएगा। इनको अगर शेयरिंग करनी है तो इनको ओवरलैप होना पड़ेगा, ऐसे ओवरलैप होना पड़ेगा कि इसका पूरा ऑर्बिटल और उसका पूरा ऑर्बिटल ऐसे करके एटलीस्ट ओवरलैप हो जाए कि अब से जो इसके अंदर मौजूद चीज है और उसके अंदर मौजूद चीज है ना, उसके लिए सिर्फ ये दायरा ना रहे घूमने का, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे में घूम सकता है ऐसे करके, और इसका इलेक्ट्रॉन भी पूरे में घूम सकता है ऐसे करके। जब मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉन ये पूरे में घूमेगा और वो वाला इलेक्ट्रॉन भी पूरे में घूमेगा, तो इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन फील होगी? 2 की। और उसको भी कितने की होगी? 2 की, क्योंकि अभी एक घर बन चुका है। समझिए मेरी बात को। तो इसको भी स्टेबिलिटी मिल रही है, उसको भी स्टेबिलिटी मिल रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल शेयरिंग। इसी को बोलो क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। मैंने आपको ये बात कई बार इस एग्जांपल से बताने की कोशिश करी है कि इस रूम के अंदर मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, टीवी नहीं है, बगल में एक दूसरा भाई रहता है, उसके पास क्या है? टीवी है, रेफ्रिजरेटर नहीं है। ये ठंडे पानी का मजा ले रहे हैं भाई, लेकिन टीवी नहीं देख सकते, ओलंपिक्स नहीं देख सकते। बगल वाला बोलो क्या है? ओलंपिक्स ठंडे पानी का मजा नहीं ले सकता। तो इन्होंने क्या करा? शेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है? इन्होंने इस दीवार को हटा दिया यहाँ से। जैसे ही दीवार हट जाएगी, बताओ जरा, अब यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। अब बात ये होगी कि दोनों ही परिवार के लोग ठंडा पानी भी पा रहे हैं और ओलंपिक्स भी देख पा रहे हैं, टीवी भी देख पा रहे हैं। तो दोनों का काम पूरा हो गया। चीज़ें उतनी ही हैं लेकिन काम दोनों का पूरा हो गया। इससे बोलते हैं शेयरिंग होना भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बनना। और कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 चीज़ों को बोलो क्या होना पड़ेगा? ओवरलैप होना पड़ेगा। उनको अपनी बाउंड्री मर्ज करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कोवेलेंट बॉन्ड सबको समझ में आ गया कि भाई यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराना पड़ेगा। सबको क्लियर हो जाती है ये वाली बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? अब यहाँ पर कहते हैं कि जो ओवरलैपिंग होती है ना बच्चों, ये भी 2 तरह की होती है। इसको बोला गया टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसको बोला गया बच्चों टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स की जो 2 टाइप है ना बच्चों, एक टाइप होती है हमारी, इसको बुलाते हैं हम सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, ढंग से सीखिएगा। और एक होती है बच्चों हमारी पाई कोवेलेंट बॉन्ड। इसका सिंबल है बच्चों सिग्मा बॉन्ड, पूरा बोलते हैं सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। और ये वाला क्या होता है? पाई कोवेलेंट बॉन्ड, या पाई बॉन्ड भी शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है सारे कोवेलेंट है। फर्क क्या होता है? मैं बहुत सिंपल फर्क बताता हूं आपको। एक एटम दूसरे एटम से अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाह रहा है तो पहली कंडीशन बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराना। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग अगर वो कराना ही चाह रहे हैं तो इनको डेफिनेटली अपने ऑर्बिटल्स को वो क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप, ताकि इसके इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में जा सके और इसके इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में जा सके, तभी तो शेयरिंग वाला काम बन पाएगा। बोलो ऐसे समझ लो ना, एक फुटबॉल है दूसरी फुटबॉल है, ऐसे ऐसे कुछ मर्ज हुआ, दोनों फुटबॉल्स ऐसे थोड़ी थोड़ी मर्ज हो गई दूसरे में, ताकि इसकी चीजें उसमें एंटर कर सकें और इसकी चीजें उसमें, इससे काम चल जाएगा भाई। तो मुझे एक बात पता है कि टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स हैव टू ओवरलैप देयर ऑर्बिटल्स। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या बोला? टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स हैव टू ओवरलैप देयर ऑर्बिटल्स। एटम्स को अपने ऑर्बिटल्स को बोलो क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप। दीज ओवरलैपिंग इज ऑफ 2 टाइप। ये ओवरलैपिंग अब 2 तरह की होती है। एक होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। कैसे होती है बोलो? मैं यहां पर लिखता हूं व्हेन ऑर्बिटल्स गेट हेड टू हेड ओवरलैप्ड। व्हेन ऑर्बिटल्स गेट हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग
द कोवेलेंट बॉन्ड head to head overlapping for sharing of electrons मैंने बोला when orbitals get head to head overlapping for sharing of electrons the covalent bond formed is called sigma covalent bond. समझो मेरी बात को भाई, अगर हुआ कैसा साइडवेज ओवरलैपिंग, अभी आपको नहीं पता कि साइडवेज और हेड टू हेड क्या, चिंता मत करिए, वो सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ओवरलैपिंग दो तरह की है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग और एक कैसी ओवरलैपिंग बोलो साइडवेज, समझाऊंगा, चिंता मत करिए कि कैसी ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं सर। तो एक बोलते हैं व्हेन द ऑर्बिटल्स गेट, मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूं, अरे ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? कुछ नहीं आई? ठीक है, अब यहां पर मैंने लिखा व्हेन ऑर्बिटल्स गेट साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग ये क्या चीज है भाई? व्हेन ऑर्बिटल्स गेट साइडवेज ओवरलैपिंग फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड पाई कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज पाई कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या चीज है? हेड टू हेड कैसे और मतलब साइडवेज कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला केस कौन सा बोलो बच्चों डिस्कस करेंगे हम? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। पहला केस डिस्कस करेंगे सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। चिंता मत करिए, बात पूरी समझ में नहीं आई है, सुनेंगे अच्छे से तो आएगी सारी बात समझ में। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, आ जाओ भाई। पहले मैं आपको इसमें केस दिखाता हूं जिसमें मैं आपको दिखाता हूं एसएस ओवरलैपिंग। सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर कोई दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं जिसका मतलब दोनों में से किसी का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन ओवरलैपिंग करने के बाद उनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। पहली चीज तो आपको बताऊं चाहिए ओवरलैपिंग हो क्यों रही है। सना ओवरलैपिंग इसलिए क्यों हो रही है बताओ जरा? क्योंकि दोनों का ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और ओवरलैपिंग करने के बाद इनकी जो नीड है वो क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी। अब आइए जरा, मैंने बोर्ड पे लिखा एसएस ओवरलैपिंग। अब तुम मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मेरे पास ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है। अब आपको कैसा हाइड्रोजन का ऐसा ऑर्बिटल क्यों बनाया? कौन बच्चा बताएगा हाइड्रोजन का ऐसे ही क्यों बना रहा हूं मैं? अरे बच्चों, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है कौन सा ऑर्बिटल में होता है? 1s में। अरे भूल गए क्या? अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम ऐसा है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम ऐसा है, और अगर ये नजदीक आएंगे तो इनके कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे बताओ जरा? एसएस ओवरलैपिंग होगी। और मुझे तुम ये बताओ कि एक स्फेरिकल ऑर्बिटल का हेड कहां पर है? हेड कहां पर है? टेल कहां पर है? मुझे बताओ, एक स्फेरिकल ऑर्बिटल का हेड कहां पर है? टेल कहां पर है? बोल भाई। गोल चीज का कोई हेड हो सकता है क्या? अरे गोल चीज का कोई हेड हो सकता है क्या? है गोल चीजों का कोई हेड नहीं होता भाई। हेड टेल क्या होगा उनका? पढ़ते नहीं थे बचपन में सर्कल्स का कोई वो क्या बोलते थे उसका? है कुछ था एक क्वेश्चन छोटी क्लास में ना कि इनका कोई एंड ढूंढना होता था। अरे क्लास प्लीज, तो साइड बोल देते थे, तो इनकी कोई साइड ही नहीं होती है, कॉर्नर नहीं होता क्लास, बस। तो मुझे तुम ये बताओ, गोल चीजों का कोई भी हेड नहीं होता है। तो हम ये बोलते हैं हर जगह से, सब कुछ जगह से एक जैसी होती है, तो कोई भी चीज को हेड मान सकते हो, कहीं भी हेड मान सकते हो। लेकिन मुझे तुम एक बात आना, अगर मैं बात करूं पी ऑर्बिटल की, सब बच्चे ध्यान सुनना, एस ऑर्बिटल का कोई हेड नहीं है, लेकिन बात करूं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल ऐसा होता है। अरे पी ऑर्बिटल ऐसा होता है कि नहीं होता? पी एक्स पे, ऐसे ऊपर पी वाई पे भी होता है और इधर पी जेड पे भी होता है। यार ये ऑर्बिटल वाला तो आना चाहिए, अगर ऑर्बिटल वाला नहीं आता ये क्लास बिल्कुल शून्य लगेगी आप लोगों को। तो ये जानते हैं आप लोग, ये पी एक्स होता है कि नहीं होता? ऐसे ही बोलो, एक ऊपर क्या होता है बोलो? पी वाई होता है, और ऐसे ही सामने की तरफ क्या होता है? पी जेड। तो बच्चों इसका ये जो ये वाला पोर्शन होता है ना बाहर की तरफ जो होता है, इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसको? ये हेड हो गया। जैसे ये इसका बोलो क्या हो गया? हेड हो गया। और ये इसकी साइड होगी, इसकी बोलो क्या होगी? अरे वो हेड हो गया, साइड होगी। जैसे मैं खड़ा हूं भाई, मेरा हेड हो गया, मेरी बोलो क्या होगी? साइड होगी। ऐसे ही है, मैं लेट जाऊंगा तो मेरा हेड ऐसे ही रहेगा, ये हेड रहेगा, और ये वाली साइड बोलो क्या हो जाएगी? साइड हो जाएगी। समझो मेरी बात को। लेकिन एस ऑर्बिटल्स में कोई भी हेड वेड कुछ नहीं होता। मेरी पूरी बात समझना, अगर एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैप हुआ, क्यों हुआ ओवरलैप? टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब जब मेरा एस एस से ओवरलैप होगा, मैं इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलूंगा। कौन सी ओवरलैपिंग बोलूंगा? बोलो हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और इस तरह के जब भी ओवरलैपिंग होगा बच्चों, आप इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? बोलो कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? बोलो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलोगे? बोलो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। मेरी बात को अच्छे से समझना, जब इसका मतलब एक हाइड्रोजन, इधर भाई वंश देखो मत, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करता होगा, सपोज करो
एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करता होगा। अरे पहले वाले बच्चे भूल तो नहीं गए कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन 1s1 में होएगा, भूल तो नहीं गए। तो इसका एस ऑर्बिटल, इसका एस ऑर्बिटल, लेकिन ना तो इसका ऑक्टेट पूरा है ना इसका पूरा है। आपको पता है पहली शेल को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो इसके पास एक है, इसके पास भी एक है, लेकिन अगर ये ओवरलैपिंग कर ले, अगर ये ओवरलैपिंग कर ले तो इसके इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, दोनों काम चल जाएगा, चल जाएगा। अरे एक तो इसके पास है ही, वो एक भी अब इसमें आने लग गया, बोलो काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है ना, मैं इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग का नाम देता हूं। और मैं बोलता हूं कि भैया ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? सिग्मा टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बना। कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन कौन सी टाइप का? बोलो सिग्मा टाइप का। अब एक और समझिए, सुनते चलिएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। एक चीज होती है एसपी ओवरलैपिंग। अब ये कैसी ओवरलैपिंग है मैं समझाता हूं आप लोगों को। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान सुनना भाई। आप मुझे बताओ, एक मेरे पास एस ऑर्बिटल है और मान लो कि एक मेरे पास पी ऑर्बिटल है, ऐसे करके पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल ऐसा हो सकता है ना? अरे भूलिए मत यार, सेंटर के पी एक्स उधर भी होता है, पी एक्स इधर भी होता है, किसी भी एक तरफ मान लो आपको जहां लगे। चलो उस तरफ ले लो, ये मान लो पी एक्स ऐसे करके, इसको मान लो पहले, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। यहां मान लो ऐसे। अगर बच्चों इन्होंने ऐसे ओवरलैपिंग करी कि पी का हेड उससे ओवरलैप हुआ ऐसे, ये पी ऑर्बिटल हो गया और ये वाला बोलो कौन सा है? एस ऑर्बिटल है। तो अगर पी ने ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग करी है, ऐसे ओवरलैपिंग करी है, ऐसे ओवरलैपिंग करी है, तो मैं इसको एसपी ओवरलैपिंग या पीएस ओवरलैपिंग बोल सकता हूं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एसपी ओवरलैपिंग। और ऐसा कब होता मुझे दिखा, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। आप लोग मुझे सब बच्चे बताओ, CH4 में कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है आप लोगों ने? हाँ भाई, CH4 में कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है? जरा बताओ कि CH4 में क्या सीन है भाई। आपको पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 6 में बताओगे इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा कैसे हुआ है? 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2। बोले तो नहीं हो? 1s में 2, 2s में 2, फिर 2p में 2 ही गए हैं। अरे 2 ही क्यों? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है यार, अब भूल के लग रहा है उस वाली बात। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जो 1s2 तक है वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में है ही नहीं। आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन है। जिन बच्चों को ज्यादा इस बात का अंदाजा नहीं है वो 10th वाली बात याद करो कि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपने तोड़ा है 2,4 करके, 2, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन सिर्फ आउटर 4 इलेक्ट्रॉन्स का है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कौन से इलेक्ट्रॉन्स करेंगे? बोलो वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अरे एग्री करते हो कि नहीं करते? अब मुझे तुम बस ये बताओ, इस कार्बन के वो 4 इलेक्ट्रॉन किस किस के पास है? या छोड़ो इतनी कॉम्प्लिकेसी, आप लोग सिर्फ मुझे ये बताओ, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और बगल वाले हाइड्रोजन के पास भी कितने होते हैं? बोलो हर हाइड्रोजन के पास एक एक होता है। आपने ये बॉन्डिंग कैसे करी थी 10th क्लास में? मुझे बस इतना बता दो, मैं समझा दूंगा क्या चीज़ है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ए क्लास बोर्ड पे कंसंट्रेशन लूज मत करा करो पूरे 1 घंटे अपना। तो कार्बन के पास 4 है, बगल वाले हाइड्रोजन के पास एक एक है। तो ये अपनी शेयरिंग कैसे करता था? याद करो, ये कहता था मेरे पास 4 है यार, मुझे 4 और चाहिए क्योंकि मेरा कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, मेरा कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, 4 और चाहिए। बगल वाले 4 हाइड्रोजन से कहता है तुम मेरे से ओवरलैप हो जाओ, तुम मेरे से, जैसे तुम मुझसे ओवरलैप होगे, मेरे एटम से तुम चारों ओवरलैप होगे, 2 यहां से आओ, 2 यहां से आओ, ऐसे जब तुम मेरे से ओवरलैप होगे तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे ऑर्बिटल्स में आएंगे और मेरे कितने हो जाएंगे? बोलो 8। ओवरलैपिंग से फायदा यही होता है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे और वो एक इलेक्ट्रॉन अब से सिर्फ उनमें नहीं घूमेगा, इसमें भी घूमेगा। तो कार्बन के कितने हो जाएंगे? बोलो 8। प्रिंस बात समझ में आ रही है यहाँ पर? अगली बात क्या, हाइड्रोजन कहते हैं कि हम जब ओवरलैप होंगे तो हमारे को भी जरूरत है, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास भेजोगे। बिल्कुल समझौता सही है। तो हाइड्रोजन का पता लग रहा है, हाइड्रोजन को 2 हो गए, कार्बन के कितने हो गए? बोलो 8। ऐसा ही कुछ होता है कि नहीं होता यार? अब तक तो आना चाहिए यार, ये सब आता है। अब तुम मुझे बस ये बताओ, कार्बन के पास जो ऑर्बिटल्स हैं, आउटर ऑर्बिटल्स कौन सी है बताओ जरा। 1s में तो भैया बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि 1s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो आपको पता है इनर वाले इलेक्ट्रॉन है 2,4। आउटर वाले 4 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग बनाएंगे, मतलब कौन से? बोलो 2s 2px में गया होगा 5वां इलेक्ट्रॉन और 2py में गया होगा 6ठा। कह रहे ये नहीं आता हमें। अरे यार आपको पता होना चाहिए कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे बटे होंगे, पहले 2 1s में, अगले 2 2s में, उसके बाद 2 जो बचे हैं वो एक 2px में गया होगा, एक 2py में। अब मैं तुमसे बस एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, मेरे पास यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है और मुझे हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करनी है। मैं बस एक वन ऑफ द पार्ट बता रहा हूं, डिटेल में बाद में बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन में कि ये करता कैसे है, 4 बॉन्डिंग ओवरलैपिंग करता कैसे। आप मुझे बताओ हाइड्रोजन अपना कौन सा ऑर्बिटल लाएगा ओवरलैपिंग के लिए? सब बच्चे बताओ, हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है ओवरलैपिंग के लिए? 1s, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और किस में है? बोलो 1s में। अभी ऊपर भी पढ़ा है 1s में। और कार्बन के पास तो 2p में भी है और 2s में भी है। तो कार्बन तो हो सकता है कि हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग s के थ्रू भी करे, ऐसे से ओवरलैपिंग, और हो सकता है p के थ्रू भी करे। बोलो ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? अरे बताओ जरा। हो सकता है ना मेरा एक हाइड्रोजन यहां से इस p से ओवरलैपिंग कर ले, मेरा एक हाइड्रोजन वहां से ऊपर वाले p से ओवरलैपिंग कर ले। बोलो कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो मुझे तुम ये बताइए ओवरलैपिंग कैसी हुई? अरे कार्बन का सीन कैसा है भाई? कार्बन के पास 1s में 2,
2s में 2, फिर 2p में एक x ऐसे है, 2p में y ऐसे है। मान लो 2pz भी किसी के पास है, सपोज दैट 2pz भी किसी के पास है, तो हाइड्रोजन कैसे ओवरलैप कर सकता है जरा बताओ। हाइड्रोजन यहां से आएगा, इस वाले ऑर्बिटल से ओवरलैप हो जाएगा। ये ऑर्बिटल आपको पता है 2px है, कौन सा बोलो, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp ओवरलैपिंग। ऊपर से आएगा ओवरलैप हो जाएगा, कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp। सामने से आया ओवरलैप हो गया, बोलो कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग है कि नहीं, बिकॉज ये इसका हेड है और इसका भी भैया, इसका तो कोई हेड टेल होता ही नहीं है। तो मुझे तुम ये बताओ, कभी कभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त ये सिनेरियोज भी आपके सामने आएंगे कि नहीं आएंगे, ये किसी एटम के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p ऑर्बिटल में मौजूद है, किसमें मौजूद है बोलो, p में, और जिसको ओवरलैपिंग करने आनी है उसका s में मौजूद है। तो जब उनको ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, sp ओवरलैपिंग, कौन सी बोलो। लेकिन अगर ये sp ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो रही है इस तरीके से, तो मैं बोलूंगा ये भी एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा सर, पक्का। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, एक और चीज देखो, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड pp ओवरलैपिंग। अब मुझे तुम ये बताओ, अगर मैं एक कार्बन को दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाने की सोचूं, सुनते चलना, जहां नहीं समझ में आया मुझे रोक देना। मेरे को पता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनते हैं, क्लास सुनते रहना है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनते हैं, अरे बनते हैं कि नहीं बनते। अब तुम मुझे ये बताओ, ध्यान सुनना, या इसको ऐसे मान लो, ये कार्बन है, ये 2px है कार्बन का, ये 2py है, और ये सामने की तरफ 2pz है। समझना यार अच्छे से, ये कार्बन का एटम है, उसमें 1s भी है, 2s भी है, फिर 2px है, 2py, और सपोज दैट 2pz भी मान लो किसी एटम के अंदर है। नाइट्रोजन मान लो, एक फालतू इलेक्ट्रॉन मान लो तो हो जाएगा, 2px भी, 2py भी, 2pz भी, और 1s 2s तो है ही। अच्छा तो ये एक कार्बन या एक नाइट्रोजन का एटम है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये क्या बनाया मैंने, बता जरा क्या बनाया ये सर, ये px ऑर्बिटल, अरे px ऑर्बिटल, ऊपर मैंने क्या बनाया बोलो py, और सामने बोलो क्या pz। ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। सामने एक और एटम समझो ऐसे ही, बोलो इसका ये px है, py है, pz है। कुछ कहेंगे सर ये वाला इधर है, वाला इधर है। अरे यार ऐसा होगा, मैं इसको घुमा तो रख सकता हूँ ना, एटम का एटम घुमाने में क्या जा रहा है, घुमा दिया मैंने एटम। अब मुझे बताना जरा, ये कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, कुछ कर पता नहीं कैसे कार्बन एटम बना दिया। ऑर्बिटल्स पता होगा तो मेरी बात समझ में आएगी सर, 1s 2s 2px 2py 2pz। तो मैं वही तो चीज कह रहा हूँ, 2px 2py 2pz बाहर का दिखा रहा हूँ बस, जिसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करना है। ऐसे ही इस वाले एटम के अंदर भी 2px 2py 2pz, सही है। अब बताओ कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाने आ रहा है, अब ध्यान देना, पाई बॉन्ड भी समझ में आएगा। कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाने आ रहा है, बॉन्ड बनाना तो शेयरिंग करनी है तो ओवरलैप करना पड़ेगा। चलिए ओवरलैपिंग होने वाली है। अब आप मुझे बताइए px से कैसे ओवरलैप हो रहा है, अंगूठे से देखो भाई, px से कैसे ओवरलैप हो रहा है, हेड टू हेड कैसे हो रहा है बोलो, दैट्स अ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बना बोलो, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। लेकिन अब मुझे तुम्हें एक बात बताना, अगर ये नजदीक जाते रहे तो py से कैसे ओवरलैप हो रहा है, क्या py से हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है, नहीं सर, कैसे हुआ है बोलो, साइडवेज। शुभम नहीं आ रहा समझ में, py से कैसे हुआ है बोलो, साइडवेज। pz से बताओ, अरे pz से बताओ, साइडवेज। समझ नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा ना। मैंने बोला ये कार्बन कार्बन के दो एटम एक दूसरे के पास आए, तो मुझे बताओ py से कैसे ओवरलैप कर रहा है, हेड टू हेड। py से, pz से साइड से मिल रहे हैं ना, ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है बोलो, साइड से। कुछ बच्चे कहेंगे सर जब ये ऐसे कर रहे होंगे तब तो एसएस ओवरलैपिंग भी हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी यार, उसमें कौन सा सोचने वाली बात है। 1s था 2s था, इसके पास भी 1s था 2s था, तो जब ओवरलैपिंग हुई, जब px से ओवरलैप हुआ तो s वाले s से भी ओवरलैप हुए, तो सारी तरह की ओवरलैपिंग होती है। बस आपको एक बात बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी, एक एटम को दूसरे एटम से अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं तो शेयर दोज इलेक्ट्रॉन, दे हैव टू ओवरलैप देयर ऑर्बिटल्स। उनको अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं तो उनको ऑर्बिटल्स बोलो क्या करने पड़ेंगे, ओवरलैप। अभी जो ओवरलैपिंग है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो चीजें हेड टू हेड ओवरलैप कर जाएंगी, या बोलो कैसे करेंगी, साइडवेज। क्या तुम्हें साइडवेज वाला फंडा समझ में आया। अब अगर py कभी मिलेंगे दो एटम्स के तो बोलो कैसे मिल सकते हैं, साइड से। pz कैसे मिल सकते हैं, साइड से। लेकिन px समझ नहीं आ रहा। अच्छा क्या जरूरी है कि हर बार px से हेड टू हेड मिलेंगे। अगर भैया एटम ऊपर से ऐसे आया y की डायरेक्शन से, तो y और y तो बोलो कैसे ओवरलैप कर सकते हैं, बोलो हेड टू हेड। x और x कैसे करेंगे बोलो, साइडवेज। और z और z कैसे करेंगे बोलो, साइडवेज। ये डिपेंडिंग कि किस डायरेक्शन से एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बस एक मोटी मोटी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें नहीं जो एक होएगा नहीं, x y नहीं तो x z भी नहीं। मेरी एक बात समझो गाइस इधर प्लीज, एक बात तो क्लियर है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ेगी, और शेयरिंग करनी है तो ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना पड़ेगा। और अगर ओवरलैपिंग करनी है तो ओवरलैपिंग मैंने एटम्स के बीच में दो तरह की पाई। एक फलाना एटम दूसरे फलाना एटम से जब भी ओवरलैप होने आया, मैंने दो तरीके से ओवरलैपिंग्स होती हुई देखी। या तो मैंने देखा कि ऑर्बिटल्स सर से सर मिला के ओवरलैप कर रहे हैं, या बोलो कैसे कर रहे हैं बोलो, साइडवेज। क्योंकि आप लोग सोच लीजिए ना, अगर मेरे पास ये एक एटम है, ध्यान देना भाई,
ये 1s है, इसका ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है। दूसरे वाले का देखो भाई, ए इधर भाई, ये 1s है, ये 2s है, और ये इसका बोलो क्या है 2px, और ये बोलो क्या है। अब तुम इनको नजदीक लेके आओ, इनको नजदीक लेके आओ, बताओ px कैसे ओवरलैप कर रहा है हेड टू हेड, लेकिन py कैसे ओवरलैप कर रहा है साइड से। तो जो साइड से शेयरिंग होती है ना, जो ऐसे शेयरिंग होती है, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? और जो ऐसे शेयरिंग होती है इसको बोलो क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। हैं दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हेड टू हेड शेयरिंग से और एक बनता है बोलो क्या साइडवेज शेयरिंग से। बस यही बात समझनी है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और पाई कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग कितने तरह की बोलो? एस से हेड टू हेड कर सकता है, बोलो इसमें एस मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अरे इसमें भी एस मिलेंगे, जब नजदीक जाएगा बहुत ज्यादा तो एस और एस भी ओवरलैप होगा, बोलो होएगा कि नहीं होएगा? ऊपर भी दिखाया हाइड्रोजन हाइड्रोजन से एस ओवरलैपिंग करता है, बोलो। तो एक तो ओवरलैपिंग होगी एस, एक बोलो क्या होगी एसपी। एसपी कहां हो सकती है सर ये रहा भाई, कार्बन के p ऑर्बिटल से आके हाइड्रोजन का कोई s ऑर्बिटल आके ओवरलैपिंग करके, दैट इज sp ओवरलैपिंग। कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत बेसिक चीज चल रही है। क्लियर होता है कि नहीं होता? उसके बाद बोलो कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है? पीपी में बोलो कैसी? हेड टू हेड वाला बात कर रहा हूं मैं सर, ऐसे एक p और ऐसे दूसरा p, जब ओवरलैप करेंगे तो बोलो क्या बनेगा? ऐसे ऐसे, बोलो कौन सी ओवरलैपिंग हुई? और हेड टू हेड है साइडवेज है? पीपी हेड टू हेड है वाली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओ भाई मुश्किल लग गया क्या? बिल्कुल आसान है। ओके सो गाइस, मुझे अभी एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं यही आपसे बात करूं पाई की, पाई कोवेलेंट बॉन्ड की, तो आप लोग मुझे बताएंगे हाँ भाई क्लास, यहां पर एक ही तरह की साइडवेज ओवरलैपिंग हो सकती है, उसको बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। सिर्फ एक ही तरह की, क्यों भाई? क्योंकि एस ऑर्बिटल की कोई भी साइड, अरे सुनो तो सही, एस ऑर्बिटल की क्या कोई साइड होती है? जब उसकी कोई साइड नहीं होती तो कभी भी वो साइडवेज ओवरलैपिंग, तो ना तो एसएस वाली मिलेगी इसमें, ना एसपी वाली मिलेगी, सिर्फ एक ही मिलेगी, बोलो कौन सी? पीपी वाली। पीपी में ही साइडवेज ओवरलैपिंग हो सकती है। आप मुझे बताओ एस वाले कैसे साइड टू साइड टकरा सकते हैं? क्योंकि एस का तो कोई साइड होता ही नहीं है। तो बोलो पीपी वाले कैसे? एक का पी वाई, बच्चों एक का पी वाई दूसरे के पी वाई से, क्योंकि जब एटम नजदीक आए तो इसका पी वाई ऑर्बिटल उसके पी वाई ऑर्बिटल से ओवरलैप हो गया, और ये जो ओवरलैपिंग हुई इसमें शेयरिंग तो हुई है, मना नहीं कर रहे कि शेयरिंग नहीं हुई, देखो ये शेयरिंग बहुत अच्छी शेयरिंग हुई है। ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ने आना जाना शुरू कर दिया दोनों में, इधर से भी आना जाना शुरू कर दिया। बोलो ये लेकिन कैसी ओवरलैपिंग है? बोलो साइड से ओवरलैपिंग है। ऐसी ओवरलैपिंग वाले शेयरिंग को बोलो, इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को बोलो हम क्या बोलते हैं? पाई कोवेलेंट बॉन्ड। इज दिस फाइन टू यू और नॉट? समझ नहीं आ रहा लेकिन सर हमें पक्का। इसमें एक और बात बोलता है एनसीईआरटी हमारा, क्या बात बोलता है? वो कहता है कि देखिए ये जो है, मुझे बताओगे जरा ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, कोई बता सकता है? बहुत अच्छे, न्यूक्लियस बोला मैंक ने, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग सबको सोचना चाहिए इतना। ये अगर ऊपर पी वाई निकला तो कहां से निकला होगा? उसके न्यूक्लियस से तो निकला होगा, सेंटर से। तो ये इस एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। अब ये क्या कहते हैं कि जब शेयरिंग होती है, एक एटम दूसरे एटम से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं और पी वाई ओवरलैपिंग हुई, कौन सी हुई बोलो? पी वाई। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना होगा, नीचे इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर शेयरिंग चल रहा होगा? तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस के ऊपर ना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन चुका है ऐसे, और एक नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन चुका है ऐसे। ये क्या है बताओ जरा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स इन पाई बॉन्ड। क्योंकि भैया ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा, बताओ ऊपर नीचे क्यों? ऊपर नीचे क्यों? दो एटम्स के ऊपर नीचे क्यों? क्योंकि शेयरिंग ऊपर भी हुई है, और तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना चल रहा है, नीचे भी आना जाना चल रहा है। अरे इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें भी है, इसमें भी है। जब ऐसे शेयरिंग होगा तो भैया ऊपर भी शेयरिंग चल रहा है, नीचे भी शेयरिंग चल रहा है, कुछ इस तरह का बनता है। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो शेयरिंग है ना, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो आपने पढ़ाया बचपन में, ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड का सीन पता है कब होता है? जब ऑर्बिटल्स बस हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं। लेकिन जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो ऊपर नीचे शेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बोलो? तो ये भी आएगा, चिंता मत करिए। बस हल्का सा हिंट दिया है मैंने थोड़ा सा, लेकिन मुझे बस अभी आप लोगों से क्या फेवर चाहिए? मुझे चाहिए कि आपको आज ना डिटेल में समझ में आ जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, पहली बात तो बताओ क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड? क्या होते हैं? सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। या मैं बोलूं, टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स एटम हैव टू ओवरलैप देयर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए एटम्स को बोलो अपने ऑर्बिटल्स क्या करने पड़ेंगे? ओवरलैप। एंड दिस ओवरलैपिंग वी फाउंड इज ऑफ टू टाइप। वन टाइप इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग
when the orbitals get head to head overlap, we can say that the covalent bond is of the sigma type, is of the sigma type. But when the orbitals get sideways overlapping, we can say that the covalent bond is of the pi type. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जिसको वो ऑर्बिटल वाला पिक्चर क्लियर है ना कि 1s 2s 2px 2py 2pz फिर 3s ऐसे करके, जिसको ये पता है वो समझ जाएगा जब दो एटम्स ओवरलैपिंग होंगी तो ss भी ओवरलैप कर सकते हैं, ss भी ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसे pp sp भी ओवरलैप कर सकते हैं. मैंने बोला ना sp कैसे, कार्बन का p ऑर्बिटल हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए भाई कंबाइंड हुए. कार्बन का आउटर में आपको पता है p ऑर्बिटल है, सब बचे. कार्बन का आउटर में कौन सा ऑर्बिटल बोलो p, और हाइड्रोजन का आउटर में कौन सा बोलो s. ओवरलैपिंग में sp ओवरलैपिंग हो सकती है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है. और pp ऐसे ओवरलैप हो, कैसे हो सकती है, ये कैसे होगी सर? अरे px से टकरा सकता है ऐसे यार. एक कार्बन का px दूसरे कार्बन के px से ऐसे मिला, लेकिन py साइड से मिला, pz साइड से मिला. तो जब वो हेड टू हेड मिलते हैं तो बोलो कौन सा pp ओवरलैपिंग होता है, बोलते सिग्मा वाला कोवेलेंट बॉन्ड है. लेकिन जब p और p ने ऐसे ओवरलैप करा, ये z और z ने ऐसे ओवरलैप करा, तो मुझे बताओ जरा ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है? पाई कोवेलेंट बॉन्ड है. कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है बोलो? पाई. सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रिंस बात समझ में आ गई? अरे सब बच्चे बताओ भाई. उस बच्चे को बहुत मिसिंग लगेगा जिस बच्चे ने अभी चैप्टर 2 का ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट नहीं समझा था, जिस बच्चे ने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब समझ जाओ, जो बच्चे संडे को आए थे, अब आपको पता लग रहा होगा संडे वाली चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी. उसके बिना ये क्लास आपको समझ में नहीं आती. इसीलिए संडे को वो क्लास दी गई थी कि आप लोगों को वो 1-1.5 घंटा जो पढ़ाया गया वो अब देखो पूरा इसमें इस्तेमाल हो रहा है. तो पता लग गया तुम्हें ऑर्बिटल्स क्या थे, 1s क्या था, 2s क्या था, तभी तुम्हें sp sp pp और ओवरलैपिंग समझ में आई है. अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन पूछता है विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और पाई कोवेलेंट बॉन्ड. अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूं इसी के साथ ही. क्या लगता है? सिग्मा. ऐसा क्यों? एक बार ये जो मैंने येलो कलर में नोट में लिखा है ना, एक बार इसको पढ़ो और फिर आंसर करो. उसने बोला था स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब कि बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि दो ऑर्बिटल्स में कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग हुई है. कितनी ज्यादा, जितनी ज्यादा ओवरलैप हो जाएंगे, जितने ज्यादा ऑर्बिटल्स एक दूसरे में घुस जाएंगे, उतना ज्यादा बॉन्ड बोलो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग. क्योंकि शेयरिंग चल रही है, जितना ज्यादा वो ओवरलैप कर जाएंगे उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाएगा. कॉमन बात समझ में आ रही है? अब आपको दिमाग लगाना है, जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, बताना जरा हेड टू हेड में ओवरलैपिंग्स बहुत ज्यादा हो रही है, हेड टू हेड में ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है, साइडवेज ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है. दिमाग लगाओ, आपके पास है किस केस में ओवरलैपिंग, किस केस में ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है? जब हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, साइड से ओवरलैप कर रहे हैं. चलिए कितनों को ऐसा लगता है सर सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो ज्यादा ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा? सर बताओ जरा, कितने बच्चे, हैंड रेस करो. ओके, तो मेजॉरिटी 80% तो इसी के साथ जाना चाहती है. और कितनों को ऐसा लगता है सर साइडवेज में ओवरलैपिंग ज्यादा बढ़िया होगी? सर साइडवेज में, साइड वाइज में तो पाई बॉन्ड हो गया यार, बात एक ही होती है. चलिए इतने बच्चों को लगता है साइड से. अब बच्चों तुम मुझे एक बात बताओ, ए क्लास प्लीज, आप एक बार इमेजिन करो इन दो एटम्स को, ये कार्बन का एटम है, ये भी कार्बन का एटम है, इनको ओवरलैप करना स्टार्ट करो और आप देखोगे जो साइडवेज वाले हैं जब तक ओवरलैप होंगे तब तक मुझे बताना है हेड टू हेड वाले कितने एक दूसरे के अंदर जा चुके होंगे. किसमें ज्यादा स्कोप है एक दूसरे में ओवरलैप करने का, इस वाले केस में या साइड वाले में? अरे बच्चों हेड टू हेड में वो बहुत ज्यादा मर्ज हो सकते हैं एक दूसरे में, साइड से उतना मर्ज, समझो तो सही, ऐसे में उनकी ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो सकती है.
ऐसे में नहीं हो सकती। आप लोग देखिए जब ये नजदीक आएंगे तो ये वाले में बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा जब तक इन दोनों की ओवरलैपिंग की बारी आएगी। तो आप ये पाएंगे हमेशा कि जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा डीप होती है हमेशा, ठीक है ना। वो ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें होता है, बोलो हेड टू हेड में। इसे ध्यान रखना हमेशा, अगर ये क्वेश्चन आए, यही क्वेश्चन के लिए पढ़ाया है सारा, यही क्वेश्चन आपको आएगा, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, सिग्मा या पाई। तो आप क्या बोलेंगे, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई कोवेलेंट बॉन्ड, सिंस द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन द हेड टू हेड केस इज ऑलवेज मोर देन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन द साइडवेज केस। जो हेड टू हेड केस में जो ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, बोलो साइडवेज के, इसलिए हमेशा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से बोलो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है, यही टॉपिक था बस। समझ में आया कि नहीं आया तो मुझे बस ये बताओ। आज हम पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। और कोवेलेंट बॉन्ड में मुझे समझ में आया कि शेयरिंग करनी है। अब शेयरिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एटम्स को नजदीक आना पड़ेगा। नजदीक आएंगे तो बोलो क्या होंगे, ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे। अब ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे तो मैंने पाया दो तरीके से होते हैं, या तो हेड टू हेड कर जाते हैं ओवरलैप, या बोलो क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई तो मैंने उनको एक नया नाम रखा, मैंने कहा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर साइड वाइज हुई तो बोलो क्या बोला, पाई कोवेलेंट बॉन्ड। 10 तक सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, 11th में आके सिग्मा और पाई कोवेलेंट बॉन्ड दोनों की टाइप बन जाती है। हैं दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों में शेयरिंग हो रही है, बट एक में शेयरिंग हेड टू हेड आके हो रही है, एक में शेयरिंग साइड से हो रही है। मुश्किल लगा पक्का। सो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बताओ, क्या बोलोगे, शेयरिंग का उसमें दोनों चीज़ें आए थे यार, उसमें कोवेलेंट आयनिक दोनों वेक्टर्स आए थे, दोनों ही आए थे। हाँ भाई क्लास बोर्ड पे देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, पढ़ लो एक बार सारा। सिग्मा पाई और सिग्मा में कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन होती है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। लास्ट में साइड वाइज एक बात और सुन लीजिए, अभी आप लोग बिल्कुल ही छुट्टी मत करिएगा किसी भी क्लास में, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसमें अभी नेक्स्ट क्लास शुरू होएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्कूल में आपने पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस। नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बता देता हूं कि सबसे डिफिकल्ट भी मान सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन समझना आपको तभी आएगा जब आपको मेरी पिछली सारी बातें, आपको ऑर्बिटल्स कॉन्सेप्ट पता है, आपको ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये पता है, उसके बाद तुम्हें आ जाएगा समझ में अच्छे से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन जिन बच्चों ने वो चीज़ें टूटी हुई है ना बीच बीच में से, ये नहीं आता वो नहीं आता, सिर्फ 2-3 चीज़ें बोल रहा हूँ। जैसे ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जो मैंने संडे को सिखाया वो आना चाहिए, एक आज की क्लास आनी चाहिए, तब जाके आपको हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट समझ में आएगा। और खुद से समझ में नहीं आएगा, बुक से जितना मर्जी रीड कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक ही ऐसा है, खुद से कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन वाली क्लास मिस नहीं करनी है आप लोगों को किसी भी बेस पे। पेपर में क्वेश्चन भी पक्का आता है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। सो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे तुम आज की क्लास बताओ, सब बच्चों को कोवेलेंट बॉन्ड की सारी टाइप टू क्लियर हो चुकी हैं, सारा मुद्दा क्लियर है ये वाला। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। शिवम तू संडे को नहीं आया था ना, वीडियो कवर कर ले उसकी, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आगे। आता है वो, ठीक है। हाँ भाई क्लियर है, फिनिश करें इसको। एक सेकंड, क्या नहीं, कभी नहीं, किसको मिलाएगा ऐसे,
डीडी ओवरलैपिंग पता है क्या आपकी अभी नहीं है, 12th में डीडी ओवरलैपिंग आती है, तब हम थोड़ा डीडी ओवरलैपिंग तब बताए थे। डीडी ओवरलैपिंग इज सेम लाइक अ पीपी ओवरलैपिंग ना, क्योंकि पी और डी के ऑर्बिटल्स एक ही तरह के होते हैं, बस वहां पर पाई बॉन्ड बनने लग जाएंगे, डबल बॉन्ड बनने लग जाएंगे। डोंट वरी, आएगा तब उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी नहीं है लेकिन तुम्हारे में 11th में नहीं है। लोन पेयर होते हैं, उनमें मान अगर 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो एक ही लोन पेयर होगा और एक तो एक्स्ट्रा एक ऑड इलेक्ट्रॉन होएगा, वो ऑक्टेट रूल को वो फॉलो नहीं करते थे, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल करवाऊंगा अभी। हाँ, ये हुआ नहीं है अभी लैटिस एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, बहुत चीज़ें हमने बीच की छोड़ी हुई हैं, पहले बड़े बड़े टॉपिक्स कर रहे हैं, वो छोटी छोटी बातें डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए भाई क्लास